मध्य प्रदेश के भिंड से, जहां पंचायत सभागार में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व्याख्यान माला का किया गया आयोजन। खबर के बारे में विस्तार से जानेंगे, उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर हो। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, बेरोजगारों के लिए खुशखबरी। जी हाँ, ई कॉमर्स के क्षेत्र में एक अनोखा खोज। फास्ट स्टोर, घर बैठे फोन घुमाकर लखपति करोड़पति बने। ना सुना ना सुनेंगे, सपना नहीं हकीकत है। घर बैठे कोई भी सामान बुक कर 1 घंटे में मंगवाएं, अनेकों पुरस्कार संग मासिक सैलरी पाएं। अधिक जानकारी के लिए www.faststoreincome.com पे आएं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर मध्य प्रदेश के भिंड से, जहां बाबा साहब की 134वीं जयंती के उपलक्ष्य में जनपद पंचायत लहार में सब व्याख्यान माला का आयोजन संपन्न। जनपद पंचायत सभागार में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व्याख्यान माला का आयोजन किया गया, जिसमें कार्यक्रम की अध्यक्षता मनोज शास्त्री, मुख्य अतिथि जबर सिंह कुशवाहा, विशिष्ट अतिथि के रूप में मान बाबू शर्मा, ब्रिजपाल सिंह कुशवाहा उपस्थित रहे। जन अभियान परिषद लहार द्वारा आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती व्याख्यान माला का आयोजन किया गया, जिसमें सर्वप्रथम अंबेडकर जी की तस्वीर पर माल्यार्पण किया गया। तत्पश्चात सभी अतिथियों का स्वागत किया गया। अपने संबोधन में जिसमें मनोज शास्त्री ने कहा कि अपनी जाति के कारण बालक भीम को सामाजिक प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा था। विद्यालयी पढ़ाई में सक्षम होने के बावजूद छात्र भीमराव को छुआछूत के कारण अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। 7 नवंबर 1900 को रामजी सकपाल ने सतारा की गवर्नमेंट हाई स्कूल में अपने बेटे भीमराव का नाम भीवा रामजी आंबेडकर दर्ज कराया। उनके बचपन का नाम भीवा था। आंबेडकर का मूल उपनाम सकपाल की बजाय आंबेडकर लिखवाया गया था, जो कि उनके आंबडवे गांव से संबंधित था। अंत में सुनील कुमार चतुर्वेदी ब्लॉक समन्वय संचालन ने किया। सभी का आभार व्यक्त रणवीर सिंह कौरव द्वारा किया गया। नवांकुर संस्था प्रतिनिधि, परामर्शदाता, प्रस्फुटन समिति सदस्य अजमेर सिंह कौरव, धर्मेंद्र सिंह जादौन, विष्णु चतुर्वेदी, दिनेश शर्मा, सुनील कुमार गुप्ता, मंजू गुप्ता, सपना शर्मा, जनपद पंचायत के रामशरण तिवारी, अकाउंटेंट छात्रों में नैन्सी अग्रवाल, आरती शुक्ला, निशा अग्रवाल, राखी गुप्ता, सृष्टि अग्रवाल, श्रुति रौनक, खुशी सैन, ऋषि सैन, अतुल कुमार, मनमोहन राय, सुमित सिंह, नितिन से भारी, पंकज दुबे, रुचि शर्मा, सुबीर शर्मा, दिनेश कुमार शर्मा, सीलू रजावत, मिताली गुप्ता, प्राची गुप्ता, राधे श्याम, विकास सिंह, जगराम सिंह उपस्थित रहे। देखे भिंड से डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज वीकली कुंवर सिंह की रिपोर्ट। मुझे 11:30 बजे आना था, लेकिन एक जल संवर्धन को लेकर कार्यक्रम था जिला कार्यालय पर कलेक्टर सर के निर्देशन में, तो उसमें मुझे संचालन करना था, जिस कारण से लेट हो गया। तो सबसे पहले आप सभी से इस बात के लिए माफी कि एक अच्छे कार्यक्रम में देर से जुड़ पाया और कई लोगों को नहीं सुन पाया, तो मुझे लगा कि बहुत अच्छी चीज़ें मैंने मिस की हैं। कोशिश करेंगे कि इसका अगला सत्र इसी कार्यक्रम का अगला सत्र किसी क्लास में कर लेंगे, तो जिन बच्चों ने बोला उनको आगे कभी सुनेंगे। आज जिस कार्यक्रम के उपलक्ष्य में हम यहाँ पर अगर सही मायने में देखें तो वो देव पुरुष बाबा साहब के जन्म से लेके और उनके मरण तक के अगर 65 वर्षों को देख लिया जाए, 65 वर्षों के कालखंड को देख लिया जाए, तो कई ऐसे उनके जीवन में उतार चढ़ाव हैं जो न सिर्फ हमें प्रेरणा देते हैं, बल्कि हमें आगे बढ़ने में मील के पत्थर भी साबित होते हैं। बहुत छोटी छोटी सी बातें, लेकिन बहुत मारक बातें। कहते हैं ना कि देखने में छोटे लगे ढाल करें लंबी, उस तरह की बातें, उस तरह का जीवन उनका रहा है। चाहे वो जन्म से लेके हो, महार जाति में वो जन्मे थे, वो आपका जाति का नाम नहीं याद आ रहा होगा, तो महार जाति में वो जन्मे, और जिस जाति में जन्मे वो बिल्कुल सही कहा उस समय अनटचेबिलिटी यानी कि अस्पृश्यता, छुआछूत, ऐसा उस समय भाव बहुत बड़े स्तर पर था। और ये माना भी जाता था कि वो जिस क्लास में पढ़ने जाते थे उन्हें बाहर बिठाया जाता था। जहाँ आम लोग पानी पी सकते थे वो पानी नहीं पी सकते थे। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती थी जो एक बाल मन पे बड़ा प्रहार करती थी। जैसे मान लो बच्चों आप पढ़ने आ रहे हो और आपके साथ में से कुछ छात्रों के साथ ऐसा व्यवहार किया जाए कि उन्हें आम क्लास से बाहर बिठाया जाए, उन्हें पानी पीने के लिए अलग से दिया जाए, उनके साथ वो व्यवहार किया जाए कि आप यकीन मानिए कि जब उनके बाल बड़े हो जाते थे तो बाल काटने के लिए जो नाई होता था वो नाई उनके बाल काटने से मना कर देता था, जबकि वही नाई बैलों के बाल काटता था, जानवरों के बाल काटता था, लेकिन बाबा साहब के बाल काटने से मना करता था। इस तरह का दौर था।
और ऐसी स्थिति में अपने आप को सिद्ध कर लेना, और सिद्ध भी तब कर देना कि जब विशेष मेधा के लोग जो होते हैं तो उनकी मेधा को पहचान कर उन्हें आगे बढ़ाने वाले भी अपने ही लोग। और ऐसा ही बाबा साहब के साथ भी हुआ। बाबा साहब का जो अंत में नाम लगता है अम्बेडकर, अम्बेडकर सही मायने में बाबा साहब का उपनाम नहीं था। उनको पढ़ाने में जिन गुरु का योगदान रहा, कैलिस्टर करके एक सब जो उनके साथी थे वो, और अम्बेडकर, इन दोनों लोगों ने बाबा साहब को शिक्षा, उनकी मेधा को देखते हुए उन्हें शिक्षा के लिए आगे बढ़ाया। और आपने बोला 32 डिग्रियाँ दी, उसमें 7 PhD थे वो। यहाँ एक PhD करने में लोगों को ये लगता है कि कैसा उनके भाव हो जाते हैं, वो 7 बार PhD कर चुके थे। इतना ही नहीं, कैलिफोर्निया, कोलंबिया, ऑक्सफोर्ड और बहुत सारी यूनिवर्सिटी में नाम लिख के लाया हूँ। कई यूनिवर्सिटियों ने तो उनको गोल्ड मेडल दिया, और ये माना उनकी कि उनके शोध पत्रों को आज भी वहाँ पर रखा हुआ है, और उनके शोध पत्रों को एक प्रेरणा ग्रंथ माना गया है जो उन्होंने लिखा है। एक और चीज़ जिसे लोग बहुत कम जानते हैं, हमारे यहाँ श्रमिक वर्ग जो था वो 12 घंटे काम करता था पहले, लेकिन बाबा साहब जब बैरिस्टर बन के आए और जब उनके हाथ में शक्ति आई थोड़ी सी, तो उन्होंने सबसे पहले तो ये कहा कि श्रमिकों के जो अधिकार है वो में दिए जाएं, और अधिकारों में ही सबसे पहले 8 घंटे का टाइम वर्क, उसके बाद ओवर टाइम, उसके बाद बोनस, उसके बाद श्रमिकों के अधिकार, इन सबको लेके बाबा साहब ने लंबा संघर्ष किया और जीत दिलाई। कहने का आशय ये है कि आज जो हमारे काम के 8 घंटे वो निर्धारित करने में बाबा साहब की बहुत बड़ी भूमिका है। इतना ही नहीं, वो एक बहुत बड़ी बात मानते थे। वो ये कहते थे कि शिक्षा ही एकमात्र ऐसा साधन है, शिक्षा अन्न की तरह होनी चाहिए। जैसे हमें अन्न खाते ना, हमें भूख की आवश्यकता पड़ती है, ऐसे ही हर किसी को शिक्षा की आवश्यकता पड़ती है। और शिक्षित समाज ही असमानता दूर कर सकता है। आप ये देखिए कि अगर आप शिक्षित हैं तो आप बहुत आपके भाव अलग हो जाएंगे, और जब आप बात कर रहे होंगे अशिक्षित लोगों से तो उन्हें लगेगा कि उनके अंदर कुछ चीज़ें ऐसी भर दी गई हैं जो आज के समाज में रमंजसता फैलाती है, और शिक्षित समाज हमेशा दूर कर देता है। तो शिक्षा ही एक ऐसा यंत्र है, या ऐसा संयंत्र है, या ऐसा मंत्र है, या ऐसा तंत्र है जिससे हम अपने अंदर असमानता के भाव को खत्म कर सकते हैं। बाबा साहब इस पर बहुत ज़्यादा ही ध्यान देते थे, और वो कहते थे शिक्षा ही समाज में उजाला ला सकती है। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये आपको पता है, बौद्ध धर्म उन्होंने कब ग्रहण किया? आखिरी के 2 महीने, लास्ट के 2 महीने के बाद उनका देहांत हो गया, देहावसान हो गया। आखिरी के 2 महीनों में उनके पास 2 अवसर आए, एक बौद्ध धर्म और दूसरा सिख धर्म। उन्होंने कहा या तो बौद्ध धर्म ग्रहण करेंगे या सिख धर्म ग्रहण करेंगे। हिंदू धर्म में पूरा जीवन जिया, ऐसा नहीं है कि वो उससे विरोध करते थे। देखिए, हिंदू धर्म से विरोध नहीं था, सवर्ण से विरोध नहीं था, ब्राह्मण से विरोध नहीं था, इनके आडंबरों से विरोध था। आप ये समझिए कि जब किसी समाज में आडंबर बड़े स्तर पे आ जाते हैं तो समाज के उस संस्कारों को घुन लगने लगता है। और बाबा साहब हमेशा उनका विरोध करते थे। तो ये कहते थे ये आडंबर खत्म होने चाहिए, और इसीलिए उन्होंने बहुत सारी उनकी किताबें ऐसी लिखी जो प्रकाशित नहीं कराई गई, जो प्रकाशन खुद ही नहीं उन्होंने कराया। कभी कभी क्रोध में, आवेश में हम कुछ ऐसा कर ही देते हैं। जैसे मान लीजिए हम मंच पे यहाँ जो लोग बैठे हैं, कभी कभी क्रोध और आवेश में अपने घर की किसी बातों को लिख देते हैं, फिर उनको ये कहते हैं कि नहीं, इसे प्रकाशन योग्य नहीं है, प्रकाशन नहीं कराते। ऐसा ही बाबा साहब ने कई बार किसी धर्म को लेके, सब धर्मों को लेकर लिखा भी, हिंदू धर्म भी उसमें से एक था, लेकिन उन्होंने उसको प्रकाशन नहीं कराया, क्योंकि वो ये मानते थे कि सब चीज़ पूरी नहीं है, सब बेकार नहीं है, ये आडंबर है, इनसे बचना चाहिए। और आडंबरों से बचने के लिए उन्होंने आखिरी में, जब वो 2 महीने का उनका जीवन काल शेष रह गया, तब उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया। और बौद्ध धर्म क्यों अपनाया? उसके पीछे भी एक कारण है। उसके पीछे कारण ये था कि सिख धर्म सीमित था, सिख धर्म सिर्फ कुछ एक ही देश का था, लेकिन बौद्ध धर्म को मानने वाले 37 से अधिक देश थे जो बौद्ध धर्म को मान रहे थे। और बौद्ध धर्म में ये जो आडंबर